पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों में एक बहुत ही अहम परिवर्तन किया गया, एक अहम छूट दी गई है मुख्यमंत्री के आदेश से। क्या था वो मामला, किसके प्रयास से हुआ? हमारे साथ बात करने के लिए दो विधायक मौजूद हैं। ये लोग गए, मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद उनका आदेश आ जाता है। सर, क्या था और ये कब से चल रहा था? पेंडिंग था या आप लोगों ने अपने मन से कोई पहल की? नहीं, देखिए 23 तारीख को एनसीआर के कुछ नौजवान मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि जब 5 साल पहले पुलिस की भर्ती निकली थी, उस वक्त हमारी जो उम्र थी वो 2 महीने कम थी, तो हम परीक्षा नहीं दे पाए। अब जब 5 साल बाद भर्ती निकली है तो हम ओवर एज हो गए, क्योंकि 22 है अधिकतम सीमा उसकी, 22 साल। तो आखिर हमारी क्या खता है? या तो बीच में कोई भर्ती निकलती जिसे हम पार्टिसिपेट कर पाते, और कोरोना के 2 काल आए, उसका भी हमें फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो प्राकृतिक आपदा थी। तो इसलिए उन बच्चों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बहुत दिन से वो दौड़ लगाकर अपने आप को फिट किए हुए थे कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर प्रदेश की सेवा करेंगे। तो उनका ये जो दर्द था निश्चित तौर से सरकार तक पहुंचाने लायक था। इसीलिए हम लोगों ने 23 तारीख से ही एक्टिव होकर संजय शर्मा विधायक अनूप शहर में उनसे वार्ता की, और हम दोनों ने पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। फिर हम 25 तारीख को प्रदेश के मुखिया से मिले, तो जब सारी बातें बताई गई उन्हें और ये बताया कि नौजवान प्रदेश की सड़कों पर है और उनकी बात जायज है, तब मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को बुलाकर उन्हें बताया कि यह प्रदेश के नौजवानों की आवाज है और यह सत्यता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसलिए इसमें जरूरी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं और 3 साल की छूट दी जाए। तो हम लोग 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री से मिले थे। 2 घंटे बाद ही शासन से आदेश जारी हो गए, और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हमारे प्रदेश के मुखिया का रहा उन नौजवानों के हित में, जिनके कंधों पर मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री उस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं जो दुनिया में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की ओर है। आज कई नौजवानों के फोन आए, 2 दिन से लगातार आए, तो काफी खुशी की लहर प्रदेश के नौजवानों में, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एक जनप्रतिनिधि होने का जो हमारा फर्ज है वो कहीं ना कहीं हम लोग उसे फर्ज को निभाने में इस मुद्दे पर कामयाब हो पाए, और प्रदेश के नौजवानों को एक ऐसी सौगात दी जहां उनके साथ हक तलफी हो रही थी, उनका हक हम लोग दिलवाने में कामयाब हो पाए। तो इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और नौजवानों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेहनत करें, परीक्षा पास करें और प्रदेश और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। ये मेरा उन लोगों के लिए संदेश है। जी देखिए, नया साल आने वाला है और उससे पहले एक तरीके से नौजवानों के लिए एक तोहफे की तरह साबित हुआ ये, तो आप लोगों की पहल की वजह से हो पाया, कैसे देखते हैं? मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने युवाओं की जो भावना थी उसको समझा, और एक अवसर जिससे वो वंचित रह जाते हैं, और पूरी ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक बार नहीं मिला तो सारी ज़िंदगी वो हताशा उस युवा के अंदर आ जाती। वो हो सकता है देश के विकास में जो उसकी भूमिका थी उसको फिर पूरे जीवन नहीं निभा पाता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी भावना को समझा, और ये उनका हक था। सही मायनों में देखें तो मुझे लगता है कि आज इस प्रदेश के युवा को, उनके सपनों को एक नई उड़ान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। उन्होंने हमारे विषय को समझा, युवाओं की भावना को समझा, और वो युवा जो इस प्रदेश की संपदा है, जिस पर हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जाकर के यही इस प्रदेश का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इन युवाओं के कंधों पर ही तो वो ये उम्मीद रखते हुए अपना एक ये टारगेट उन्होंने बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं को ये जो अवसर दिया है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और प्रदेश के युवाओं में बहुत उत्साह है। पहले वो बहुत निराशा से डूबे हुए थे, बहुत सारे युवा आत्महत्या करने तक की बातें कर रहे थे। अब हमारे पास फोन आ रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी निराशा जा चुकी है, उनके सपनों को नई उड़ान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं। तो आपने सुना दोनों विधायकों को कि उनके प्रयास से मुख्यमंत्री ने जो आदेश पारित किया उससे काफी युवाओं में जोश और उत्साह है, और एक नया आयाम भी खुल गया है कि जो एक उम्र के फासले की वजह से उनके पास जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी अब उन्हें मिलेगी। लखनऊ से पीयूष राय, बार 24।